हेलो गाइस। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं रेडी हो रही हूँ स्कूल जाने के लिए। ऑब्वियसली इवन दो हम स्कूल काफ़ी पहले ही पास आउट हो चुके हैं, लेकिन हमारा स्कूल जाना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब के छोटे से बड़े तक मैं स्कूल ही जाती रहूँ डेली। और एक तो मैं रोज़ स्कूल जा जा के इतना थक चुकी हूँ कि आजकल बच्चे ये भी पूछते हैं ना, मैम मे आई कम इन। तो मैं कम इन बोलने का कष्ट भी नहीं देती अपने मुँह को, तो मैं कम इन बोलने की जगह मैं सिर्फ ऐसे कर देती हूँ। आप में से कुछ लोगों को ये बात ऑफेंड कर सकती है, लेकिन अब सोचो 40 स्टूडेंट्स क्लास में आ रहे हैं, तो अब मैं 40 टाइम्स बोलूँ कम इन कम इन कम इन कम इन, इससे बढ़िया जस्ट डू इट। चलो, ये मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ। वैसे तो अब फिर भी असेंबली नहीं होती है बाहर, पर फिर भी ये बहुत अच्छा हो गया। टीचर होकर हमें वो काम भी करने पड़ते हैं जो हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में भी नहीं होते हैं। हम बच्चों की लड़ाइयाँ सॉर्ट करा रहे हैं। इनको कितना मर्जी समझा लो कि भाई अगर तुम्हारे पास तुम्हारी वाटर बॉटल भी है, तुम्हें प्यास भी लग रही है, तो पानी पी लो। इसमें परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है बार बार, मैम मे आई ड्रिंक वाटर, मैम मे आई ड्रिंक वाटर। अरे यार पानी पी लो, पी लो। इनको 10 बार समझा दिया मैंने कि तुम्हारे पास वाटर बॉटल है तो तुम पानी बेटा पी सकते हो, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई बच्चा लेक्चर के बीच में पूछ ही लेता है। मुझे गुस्सा तो इतने तेज़ आता है ना कि तू तू पानी मत पी, तू पिएगा ही नहीं। अरे मैं मना थोड़ी ना कर दूंगी। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैम मैं ड्रिंक वाटर, तो मैं क्या बोलूँगी? नहीं, तू पानी नहीं पिएगा। मैं तो बोलूँगी ना येस। तो मेरे येस बोलने का वेट क्यों करना है? पी लो ना, बोल दिया जब मैंने। ये चीज़ तो मेरे को लग रहा है सबको ही सिखा देनी चाहिए कि भाई पानी अपने आप पी लो, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत। एक तो जिस एनर्जी के साथ मैं चाहती थी ये वीडियो बने, ना उस एनर्जी के साथ मेरी वीडियोज़ बन पाती हैं, ना मैं स्कूल पहुँच पाती हूँ। पता नहीं लोग ये लिपस्टिक लगाते लगाते कैसे बोल लेते हैं। मैं तो बोल नहीं सकती, एक टाइम पे एक ही काम। रात को तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोची थी कि नहीं ये भी बोल सकते हैं वीडियो में, ये भी बोल सकते हैं वीडियो में, लेकिन अब जब करने का टाइम आया है ऐसे ही होता है। और ये लिपस्टिक नायका ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री भेजी है। थैंक्स नायका। ये नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री भेजी तो कुछ भी भेज दिया, इतना अच्छा शेड है ना इसका। और भेजी इसलिए क्योंकि मैं एक प्राइव मेंबर हूँ और उनकी कोई सेल भी चल रही थी, तो उन्होंने भेज दिया। फिर मेरा बर्थडे मंथ था इसलिए भेज दी। मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ कि भेजी किस लिए, पर भेजी है। वाह क्या शेड है। और जब तक मैं स्कूल में नहीं पढ़ाती थी ना, तब तक मुझे पता था कि हाँ मुझे बच्चे कहीं ना कहीं उतने नहीं पसंद हैं जितने पसंद होते हैं नॉर्मल लोगों को। लेकिन जब से मैं स्कूल में पढ़ाने लगी तब तो मुझे कंफर्म ही हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे अगर मैंने इतनी बुराइयाँ कर ही ली हैं अपने टीचिंग प्रोफेशन की, तो मैं पढ़ाई क्यों रही हूँ? आई एम ऑन नोटिस पीरियड गाइस। यस, मैंने सोचा कि चलो अब फुल टाइम मैं अपना कंटेंट क्रिएशन को ही दे दूँ। मुझे पता मुझसे वो भी नहीं होने वाला, वो भी नहीं होने वाला, एंड फिर भी लेट्स गिव इट अ शॉट। अब नहीं तो कब नहीं, तो ये आपके लिए भी एक साइन है कि जो आपका मन कर रहा है ना वो करो। ऑल्दो मैं कर सकती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, एक जॉब तो है, उसको कंटिन्यू करो अपना, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा है, मन ही नहीं कर रहा है। 1 साल मुझे हो गया है पूरा स्कूल में और स्मूथली निकला है। ये नहीं कि मुझे किसी ने परेशान कर दिया बहुत ज़्यादा इसलिए मैं स्कूल छोड़ रही हूँ। बच्चों ने भी नहीं किया उतना परेशान, मतलब कि बस अब मेरा मन ही नहीं कर रहा। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ और, क्योंकि मुझे पता है मुझसे कुछ और भी नहीं होने वाला, बट स्टिल हम ट्राई करेंगे। मैं नॉर्मली स्कूल जाने के लिए इतना रेडी होती नहीं हूँ, सिर्फ लिपस्टिक ही लगाती हूँ, बिकॉज आई एम अ बैडी गाइज। अब ये बच्चे सुन के फिर मेरा मजाक बनाएंगे, लेकिन आज फिर भी मैंने सोचा चलो कंसीलर थोड़ा लगा ही लेना चाहिए, अब रेडी हो ही रही हूँ तो। और आज की वीडियो में मैं अपना स्कूल का भी थोड़ा शूट करने वाली हूँ, ताकि आपको ही पता चल जाए एज अ टीचर मेरी लाइफ क्या है, कैसी है, कितना ही मज़ा आ रहा होगा सोचो। अब जो कॉर्पोरेट वाले सोचते हैं कि भाई टीचर्स के तो मज़े हैं, बैठे रहना है, बच्चों को डांटना ही तो है,
सैलरी मिल जाती है। तो मैं उन्हें बता दूँ काम तो हमारा भी इजी नहीं है, काम तो हमें भी उतना ही करना पड़ता है और हमारी तो सैलरी भी उस अकॉर्डिंग नहीं होती है। किसी भी प्राइवेट स्कूल की आप सैलरी देख लो उतनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम कभी कंप्लेंट करते हुए नहीं मिलते, क्योंकि हमारे मन का काम है। अब मन का काम भी हम गलत कैसे ले रहे हैं, मतलब जो हमारा मन किया हम वो कर रहे हैं, फिर भी गलत हो जा रहा है। देख लो, सीख लो कुछ। इस तरीके से ब्लेंड होता है कंसीलर बिना ब्लेंडर के। मैं ब्लेंडर का यूज़ करती हूँ, पर आज मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ। मैं रोज़ ही लेट हो रही होती हूँ वैसे तो, रोज़ ही मैं ऐसे भागते हुए उठती हूँ, तैयार होती हूँ, और मैं रोज़ ही लेट हो रही होती हूँ। मैं रोज़ सोचती हूँ कि नहीं, आज मुझे जल्दी उठना है, आज मुझे टाइम से स्कूल पहुँचना है। मैं टाइम से स्कूल पहुँचती हूँ, लेकिन मैं लेट होते होते स्कूल पहुँचती हूँ रोज़। मतलब लेट हो रही हूँ डेली, लेकिन फिर किसी तरह 2-3 मिनट पहले, 5 मिनट पहले पहुँच रही हूँ। और थैंक्स टू माई ब्रदर जो मुझे रोज़ टाइम पे छोड़ रहा है। मेरे उसको 2 मिनट पहले उठाती हूँ बस कि चल, अगर वो ना हो तो मैं हर दिन लेट हो जाऊँगी। अब मैं वीडियो बनाते हुए एक भी, मेरे ख्याल से 1 मिनट के लिए भी मुश्किल से स्माइल किया है, लेकिन कहाँ से कोई स्माइल करे। सुबह 6:30 बजे आपको उठा दिया, चलो रेडी हो जाओ, निकलो स्कूल के लिए। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे स्कूल जाने में इतनी आफत आती थी, ना कोई मेकअप करना था ना कुछ, सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के चले जाना होता था। तो अब तो मैं टीचर बन गई हूँ, तो मुझे कितनी आफत आती है। थोड़ा रेडी होकर भी जाना ही पड़ता, प्रेजेंटेबल इंसान को लगना ही पड़ता है, वो कहीं भी जाए। तो मैंने वीडियो बनाने में ही इतनी देर लगा दी कि 7:18 हो चुके हैं और फटाफट अब रेडी हो जाते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, बट मैं कुछ भूल तो नहीं हूँ। दुपट्टा मेरा, तो अगर आप एक टीचर हैं तो ये दुपट्टा आप भूल ही नहीं सकते। मुझे तो ये दुपट्टे का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है कि अगर आप एक टीचर हो तो एक चुन्नी मैंडेटरी है, एक कुर्ती या सूट पहनना मैंडेटरी है। बुरी बात नहीं है सूट पहनना, बट कंपल्सन क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है कि पहनना ही पहनना है। ऑल्दो जबकि मैंने कई स्कूल्स में देखा है कि रिक्वायर्ड नहीं होता है, मतलब टीचर्स कुछ भी पहन सकते हैं। पर आप कहेंगे कि टीचर कैसे लगेंगे फिर बिना सूट और साड़ी के। पर क्यों लगना है, क्यों दिखाना है कि हम एक टीचर हैं। हम नॉर्मल कपड़े भी तो पहन ही सकते हैं ना, जीन्स टॉप भी पहन ही सकते हैं ना। और मेरे को समझ नहीं आ रहा ये चुन्नी की क्या ज़रूरत है। मतलब इसे ओढ़ के ये मैं ऐसे भी तो टीचर ही लग रही हूँ, ये तो है नहीं अभी मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन अब मैं टीचर हूँ। मतलब इसको ओढ़ के ऐसा क्या ही छुप गया जो पहले दिखाई दे रहा था। खैर, नौकरी करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है गाइस, जो हम नहीं चाहते कई बार हमें वो भी करना पड़ता है। जबकि मुझे पता है कितने ही देर मेरे गले में रहता है क्लास में, ये तो मैं ही जानती हूँ। कभी कभी मैं ऐसे रख के भूल भी जाती हूँ, लेकिन कभी कभी गर्मी इतनी तेज़ लगने लगती है कि मैं इसे बैग में ही रख देती हूँ। चलो, वैसे तो ज़्यादातर टाइम मैं अपने बाल बांध कर ही रखती हूँ स्कूल जाती हूँ जब। आज मैंने सोचा खोल लूँ, लेकिन नहीं, गर्मी को देखते हुए ये देखो, अब मैं क्या ही टीचर लग रही हूँ कि आज मैं जाके कुछ तो पढ़ा दूँगी, आज मैं सिखा दूँगी कुछ तो बच्चों को ज़िंदगी में। कभी कभी तो मेरे अंदर ऐसा जोश होता है ना जब मैं स्कूल जाती हूँ कि आज कुछ सिखा देना है, कि मतलब आज मैं इन्हें कुछ पढ़ा के ही छोड़ूंगी, आज ये कुछ नया सीख के जाएंगे घर। लेकिन वो शोर मचा मचा के बोल बोल के मुझे इरिटेट कर करके जो मेरा दिमाग ख़राब करते हैं ना, वो सारा जोश ठंडा ही पड़ जाएगा, मेरा नहीं हर किसी का। और जब मैं नया नया स्कूल गई थी ना, और मैं थक जाती थी, मतलब छुट्टी हुई मैं थक गई और मेरा मन करता था घर आके बस खाना खाऊं, सो जाऊँ। लेकिन फिर जब मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाते थे तो मैं सोचती थी कि नहीं, अभी मुझे इन्हें भी पढ़ाना है, उसके बाद मैं रेस्ट कर सकती हूँ। तो मैं उन टीचर्स के बारे में सोचती थी जो मेरे स्कूल में हैं, जिनके 2-2 बच्चे भी हैं, जो स्कूल भी पढ़ा रही हैं, ट्यूशन भी पढ़ा रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं, तो वो सुपर वुमेन्स हैं मेरे लिए। तो अभी मतलब मुझे चलो ये है कि सिर्फ स्कूल पढ़ाती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ, लेकिन जो इसके अलावा भी जो काम कर रही हैं, घर पे भी काम कर रही हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, उनका भी होमवर्क करवाती हैं, तो यार ये सब इजी नहीं है। एक टीचर की लाइफ इजी है ही नहीं। और जबकि आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कई लोग तो कि वो घर का भी करे और बाहर भी कर ले, तो और कई बार ऐसा होता है कि हमें स्कूल का काम भी घर लेके आना पड़ता है। मैं तो कितनी बार स्कूल का काम घर लेके आई हूँ, वरना मेरा काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और जब मैंने उन्हें देखा है कि वो स्कूल का काम कई बार स्कूल में कंप्लीट करती हैं कि घर पर उन्हें अलग से काम है, और स्कूल में इतना टाइम होता ही नहीं कि पूरा का पूरा काम हो पाए। कई बार जो पेपर चेकिंग होती है वो नहीं हो पाती, स्कूल में इतना टाइम ही नहीं होता कि पेपर ख़त्म हुआ उसके बाद हम लंच भी करते हैं, थोड़ा टाइम जो होता है उसमें इतना पेपर चेक हो ही नहीं पाता। मेरे को तो इतना कंसंट्रेशन भी नहीं होता स्कूल के अंदर, पता नहीं कैसे, पर ठीक है।
तो टीचर्स की जॉब को जो लोग सोचते हैं ना कि करना ही क्या है, अब उन्हें पता चल जाएगा कि भाई करना ही क्या है, बहुत कुछ करना होता है। जो टीचर्स अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी देखती हैं और घर का काम करती हैं, ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, स्कूल भी पढ़ाई हैं, उनसे पूछो भाई, पूछो मत, क्योंकि वो कभी अपना दुख नहीं बता रहे किसी को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुख है नहीं। चलिए, तो अब मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ ये सब करके काम शाम। अब देख लो, जो लोग कहते हैं कि मुझे हेयर एक्सेसरीज मैच करने का टाइम कैसे मिल जाता है सुबह सुबह ऐसे जल्दी उठो, मतलब जल्दी मत भी उठो। अरे मैंने सर में तो बालों में कुछ लगाया ही नहीं है। तो मेरी फेवरेट स्क्रंची कहीं खो गई, ये लगा लेती हूँ आज, कोई बात नहीं। ये लगाऊँ, मुझे तो दूसरी ये वाली लगा लेती हूँ, ये थोड़ी मैच कर रही है। चलिए, तो हम पूरे रेडी हो चुके हैं और अब हम चलते हैं स्कूल अपना लंच लेने के बाद। दोबारा पूछो। कम इन। चलो तो मॉनिटर हो ना तुम, हेलो बोलो। हेलो, एक एक करके हेलो बोलेंगे, एक एक करके। पीछे आके बोलोगे तो दिखाई दोगे ना। इधर आके बोलो, इधर आके बोलो। हाँ, क्या बोल रहे हो? वो मैंने ना 3 शाबाश सब्सक्राइबर। शाबाश, अरे एक्स्ट्रा शाबाश। मीनू मैम नहीं। नहीं, अगर बातें करोगे तो मैं ड्राइंग हटा के मैथ्स ही पढ़ाने लगूंगी। हर्ष भारद्वाज, ड्राइंग की बुक निकालो। क्या करवाया था लास्ट? ये यहीं तक करवाया है? क्या होमवर्क दिया था? वेरी गुड, वेरी गुड। पेज नंबर 9 करेंगे सारे बच्चे, 9 और 10। पेज नंबर 9 and 10। Take out your drawing books. Page number 9 and 10. 9 and 10. Yes. No. ड्राइंग फाइल्स नहीं निकालनी है, बुक्स निकालिए। यस, पेज नंबर 9 पे डक ड्रॉ करिए। शौर्य रावत बुक दिखाइए। ये वाली डक सारे बच्चे अपनी बुक्स में ड्रॉ करेंगे, देख लीजिए। आसान है तो बनाओ।
तो मैं ये बात बताना भूल गई कि हमारे स्कूल में बर्डन थोड़ा कम है, और जैसे हमारे फ़ोन भी सबमिट नहीं होते हैं, वरना और किसी स्कूल में तो मैंने फ़ोन रखा होता है और कोई ना कोई ये कहता है कि मैम आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो। वैसे फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, बट टेक्निकली देखा जाए तो फ़ोन बस मैंने रखा हुआ है, यूज़ मैं नहीं करती। अगर एक बार इन्हें पता चल जाएगा कि हाँ मैं ब्लॉग बनाने का ट्राई करूँ तो ये सारे मेरे पीछे ही खड़े हैं, इसीलिए। अब मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं। यस, ऐसे नहीं, एक ही डक ड्रॉ करनी है। ऐसे नहीं करना है, एक ही डक ड्रॉ करनी है। क्या क्या बुक नहीं लाए? बुक अच्छा खरीदी नहीं है अभी। और कोई बच्चा है जो बुक नहीं लाया है? डायरी लेके आओ। और कोई ऐसा बच्चा है जो बुक नहीं लाया है? रेज योर हैंड। तो बेटा बुक क्यों नहीं लाया? भूल गए। घर से कर लोगे? तुम बेटा विंडो से बाहर क्यों देख रहे हो? अपना काम करो। और ये तीन क्यों बैठे हैं? किसकी सीट नहीं है यहाँ पे? चलिए अपनी सीट पे। वंश काम कर लो। आप भी बुक नहीं लाए हो? क्यों? अच्छा, टाइम टेबल नहीं पता है मम्मी को। बेटा तो अब आपने टाइम टेबल लिख लिया? लिख लिया है? आज यहाँ पे मीनू मैम से बोलना, लिख देंगे, ठीक? वरना मैं ही लिख दूंगी। पेंसिल ले आओ, जाओ मैं लिख देती हूँ। इतने प्यारे बच्चे होते हैं, किसी किसी को चिल्लाने का मन नहीं करता। ले, फर्स्ट पीरियड होता है आपका इंग्लिश का, फोर्थ पीरियड मैथ्स, फिफ्थ पीरियड डेली मैथ्स। बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ड्रॉ करने में बोलने का क्या काम है? हर्ष भारद्वाज इधर आओ। नहीं इधर आओ। हाय बोलो। हाय। तुम भी ब्लॉग में आओगे, है ना तुम्हें? मम्मी तो कुछ नहीं बोलेंगी। वाह 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 वाह, क्या डक बनाई है। काफी अच्छी है। कलर करके आओ। वेरी गुड वेरी गुड, सबकी अच्छी है। कलर करके लाइए, ड्रॉ करिए, थोड़ी बड़ी बनाओ। बहुत अच्छी। वेरी गुड। इधर आके बताओ। हाँ, सबको मिलेगा। बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या देखा था? बहुत सारे आ गए। मेरी फोटो नहीं देखी तुमने? तुम्हें भी आना है? नहीं, इसको नहीं आना, ये शर्माता है। मेरी फोटो लगी है पिंक टॉप में। क्या हुआ? बेटा पूछते हैं, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? यस। इनकी बॉटल्स बाहर है इसलिए ये पूछ के जाते हैं। ठीक है ठीक है।
ये छोटे बच्चे क्लास में पानी गिराते हैं इसलिए बॉटल्स बाहर रख। थोड़ी सी बड़ी डक बनाइए। हर्ष इधर आओ। मैंने तुम्हें बताया कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम भी हर्ष भारद्वाज है और सेम तुम्हारी तरह दिखता है। मतलब वो छोटा होता है तो तुम्हारी तरह दिखता है, बस उसकी बियर्ड है तुम्हारी नहीं है। दिखाओ मुझे, देखती हूँ। ठीक है, कोशिश करो सब अच्छा सा बनाओ। तो स्केच पेन्स क्यों यूज करें बेटा? कोई बात नहीं। जिसकी डक बन गई है चेक करवाने ले आओ। हाँ, पर डक तो चेक करवा लो पहले। नो, देखो किसकी डक बन गई। मैंने बोला कि हर्ष में खड़ा नहीं होगा जब मॉनिटर की ड्यूटी देगा। जब वो हर्ष खड़ा नहीं होगा, वो मॉनिटर की ड्यूटी देगा। बस हम दोनों ही खड़ा होंगे, मैं और हर्ष। क्यों भाई ऐसा क्यों करा? क्यों बोला है? मैम पहले मॉनिटर को नहीं है ना, मैं मुझे किसी की बात नहीं मानती था, हम उसे खड़ा करवाते तो खड़ा भी नहीं होता। उसमें कहता है कि लिख दो नाम। सिद्धि तुम बात क्यों नहीं मानती हो मॉनिटर की? और सुमित तुम क्या बोलते हो मॉनिटर को कि खड़ा कर दो या लिख दो नाम? मैं थप्पड़ लगाऊंगी। कलर करके लाओ, कलर करके लाओ। मैंने मारती नहीं हूँ ना, इसलिए ये लोग हाथ से निकल गए हैं। तीन बच्चों का नाम मत करो। और जब कोई रास्ता नहीं रह जाता है तुम्हें चुप कराने का, तो ये होता है। अभी देखते हैं, आप जाओ लंच करो। बच्चों चुपचाप बैठ के लंच करिए। शौर्य रावत खान सीट बैठो। यशवी उसको भी बिठा लो बेटा। जाओ जाओ लंच कर लो, शांति से बैठ जाओ। प्रांजल सिट डाउन, सीट पे जाओ। कहाँ जा रहे हो? तुम लोग गंदे बच्चे हो ना, तुम्हारे साथ नहीं मरा। दीक्षिता बेटा लंच कर लो पहले। क्या लाए हो लंच में? और ये ना भी, तुम क्या लाए हो? छोले। अलग ही शोर मचा रहे हैं ये, इन्हें मतलब ही नहीं है लंच से। मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगी लंच करने के लिए, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं
नहीं दूंगी लंच करने के लिए, अभी करो। सब्जी भी खाओ, सब्जी भी फिनिश करो। लिखो, पेंसिल निकालो, लिखो THE RON, जाओ RON SHOW OW 01 समझ गए? हाँ 0 बनाओ, 01। हाँ yes, listen carefully, note it down. Exercise 2F, question number 5. The question is the cost of a music system is नहीं, तुम खुद करो हेड डाउन। नहीं नहीं, जिसका काम हो गया कॉपी यहाँ रखो और हेड डाउन करो। जिस बच्चे का काम हो गया है वो कॉपी यहाँ रखिए और हेड डाउन करिए। इज दैट क्लियर? हु सेड नो? हु सेड नो? चांटा लगाऊंगी। प्लीज हेड डाउन एवरीवन। शौर्य, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? हेड डाउन। बेटा प्रांजल, वो जो बच्चा काम नहीं करता उसकी जिम्मेदारी दे दो किसी को। नहीं, कोई आवाज नहीं करेगा। इसको दो, ये बच्चा इसको, इस बच्चे को विश्व, वंश को अब हेड डाउन करो सारे। एक बच्चे की भी आवाज ना है, एक बच्चे की भी। मुझे कॉपी चेक करने दो। तो गाइस, छुट्टी के बाद हम आ गए हैं बर्गर सिंह। बिल्कुल ही खाली है हमारे लिए। तो हम आ गए हैं स्कूल के बाद बर्गर सिंह। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ, इसके बाद मैं सीधे घर जाऊँगी एंड दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। आपने देखा कि कितना टायर्ड दिन रहता है सुबह से लेके अब ऑलमोस्ट 3 बज जाएंगे घर पहुँचते हुए। बट यस, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट, बाय।